कल्पना कीजिए, घना अंधेरा जंगल, आसमान में चमकती बिजली, दूर कहीं जंगली जानवरों की भयावह आवाजें और उन्हीं पेड़ों के बीच भागता हुआ एक डरा हुआ यात्री। उसके हाथ कांप रहे हैं, माथे पर पसीना है। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है क्योंकि उसे पता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक जंगल में एक तीर हवा को चीरता हुआ निकलता है और उसके सामने आकर धंस जाता है। यात्री वहीं रुक जाता है, उसका शरीर डर से कांपने लगता है। तभी अंधेरे से एक विशालकाय आकृति बाहर आती है। लंबे बिखरे बाल, आंखों में क्रूरता, हाथ में धनुष और चेहरे पर ऐसा आतंक कि लोग उसका नाम सुनकर रास्ता बदल देते थे। वो कोई साधारण डाकू नहीं था, वो जंगलों का शासक था, मौत का दूसरा नाम। उसका नाम था रत्नाकर। लेकिन यही रत्नाकर एक दिन संसार का सबसे महान ऋषि बना। यही डाकू आगे चलकर आदि कवि कहलाया। यही व्यक्ति भगवान श्री राम की अमर कथा लिखने वाला महर्षि वाल्मीकि बना। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये अंधकार से प्रकाश तक की सबसे महान यात्रा है। ये कहानी है उस क्षण की जब पापी आत्मा का सामना सत्य से हुआ। ये कहानी है उस तपस्या की जिसने एक डाकू को अमर बना दिया। और ये कहानी है उस दिव्य शक्ति की जिसने पूरी मानवता को रामायण दी। अब शुरू होती है महर्षि वाल्मीकि की असली कहानी। भारत की पवित्र भूमि पर अनगिनत ऋषि मुनियों ने जन्म लिया। किसी ने वेदों की रचना की, किसी ने उपनिषदों के रहस्य दुनिया को बताए और किसी ने मानवता को धर्म का मार्ग दिखाया। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी महान आत्मा भी हुई जिसकी कहानी बाकी सभी ऋषियों से अलग थी। वो जन्म से संत नहीं था, वो किसी आश्रम में पला बढ़ा ऋषिपुत्र नहीं था। उसके हाथों में बचपन से माला नहीं बल्कि हथियार थे। उसकी आवाज में मंत्रों की मधुरता नहीं बल्कि जंगलों में गूंजती भय की गर्जना थी। वो राहगीरों के लिए आतंक था। उसका नाम सुनकर लोग जंगल का रास्ता बदल देते थे। लेकिन वही व्यक्ति आगे चलकर आदि कवि बना। वही डाकू महर्षि वाल्मीकि कहलाया। वही इंसान जिसने कभी लोगों का धन लूटा था, उसने आगे चलकर पूरी मानवता को श्री राम की अमर कथा दी। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के बदलने की नहीं है, ये कहानी इस बात का प्रमाण है कि यदि मनुष्य सच्चे पश्चाताप और सत्य के मार्ग पर चल पड़े तो उसका अंधकार भी प्रकाश में बदल सकता है। आज हम जानेंगे उस डाकू रत्नाकर की पूरी यात्रा जो जंगलों का खौफ था और फिर युगों युगों तक पूजे जाने वाले महर्षि वाल्मीकि बन गया। बहुत समय पहले, जब भारत छोटे छोटे जनपदों में बटा हुआ था, जब घने जंगल धरती के विशाल हिस्सों को ढकते थे, जब यात्राएं महीनों तक चलती थीं और जब हर जंगल के भीतर अनगिनत रहस्य छिपे होते थे, उसी समय एक ऐसी घटना हुई जिसने आगे चलकर इतिहास बदल दिया। उस दौर में जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं थे, वे भय का संसार थे। वहां हिंसक जनजातियां रहती थीं, डाकू रहते थे, जंगली पशुओं का आतंक था और कई बार पूरा का पूरा कारवां जंगलों में गायब हो जाता था। इन्हीं परिस्थितियों के बीच एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया रत्नाकर। कहा जाता है कि जन्म के समय उसके घर में अद्भुत शांति छा गई थी। कुछ विद्वानों ने भविष्यवाणी की थी कि ये बालक सामान्य नहीं है, उसके जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन लिखा है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये बालक पहले पाप की गहराइयों में गिरेगा और फिर आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छुएगा। रत्नाकर का बचपन बहुत शांत नहीं था। उसके पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे चाहते थे कि उनका पुत्र वेदों का ज्ञाता बने, लेकिन नियति का मार्ग अलग था। एक दिन परिवार जंगल से गुजर रहा था। पेड़ों की ऊंची शाखाओं के बीच से धूप नीचे आ रही थी। वातावरण सामान्य था, लेकिन अचानक जंगल में चीखें गूंज उठीं। कुछ डाकुओं और शिकारी जनजातियों ने हमला कर दिया। घोड़ों की आवाज, भागते लोग, रोते बच्चे और उसी अफरा तफरी में छोटा रत्नाकर अपने माता पिता से अलग हो गया। वो रोता रहा, पुकारता रहा, लेकिन घने जंगल ने उसकी आवाज निगल ली। रात होने लगी, जंगल का अंधेरा डरावना होता जा रहा था। तभी कुछ शिकारी जनजातियों की नज़र उस बच्चे पर पड़ी। उन्होंने उसे अपने साथ ले लिया। यहीं से रत्नाकर का दूसरा जन्म शुरू हुआ। अब उसके आसपास मंत्र नहीं थे बल्कि तीर कमान थे। अब उसे करुणा नहीं बल्कि शिकार करना सिखाया गया। अब उसकी दुनिया धर्म नहीं बल्कि जंगल का कानून था, और जंगल का कानून केवल एक था, कमजोर जीवित नहीं रहते। समय के साथ रत्नाकर बड़ा होने लगा। वे बेहद तेज और साहसी था। कम उम्र में ही उसने जानवरों के पैरों के निशान पहचानना सीख लिया। वे पेड़ों पर बंदरों की तरह चढ़ जाता था। उसकी आंखें अंधेरे में भी शिकार देख लेती थीं। लेकिन धीरे धीरे जंगल की हिंसा उसके स्वभाव में उतरने लगी। जब कोई जानवर तड़पता तो बाकी बच्चे डर जाते, लेकिन रत्नाकर की आंखों में अजीब कठोरता दिखाई देती। शिकारी समुदाय के लोग उसे देखकर कहते, ये लड़का बड़ा होकर सबसे खतरनाक शिकारी बनेगा।
वर्ष बीतते गए। अब वो युवा हो चुका था। उसका शरीर शक्तिशाली था। उसके हाथों में अद्भुत ताकत थी। उसकी गति इतनी तेज थी कि लोग कहते थे कि वो जंगल की छाया की तरह आता है और गायब हो जाता है। इसी दौरान उसकी शादी हुई। कुछ समय बाद उसके बच्चे भी हुए। अब उसके कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी थी, लेकिन जंगल का जीवन आसान नहीं था। कई कई दिन तक पर्याप्त भोजन नहीं मिलता था। कभी शिकार हाथ से निकल जाता, कभी पूरा कबीला भूखा सोता। धीरे धीरे रत्नाकर के भीतर लालच और क्रोध बढ़ने लगा। उसे लगने लगा कि केवल शिकार से जीवन नहीं चल सकता। और फिर एक रात उसने पहली बार एक राहगीर को लूटा। शुरुआत छोटी थी, लेकिन यही छोटी घटना आगे चलकर उसके जीवन को अंधकार में ढकेलने वाली थी। कुछ ही समय में रत्नाकर ने लूट को अपना व्यवसाय बना लिया। वो जंगल के रास्तों पर घात लगाकर बैठता। व्यापारी आते, यात्री आते, साधु आते और अचानक उन पर हमला हो जाता। लोगों ने उस जंगल में यात्रा करना बंद करना शुरू कर दिया। माताएं बच्चों को डराने लगी, सो जाओ नहीं तो रत्नाकर आ जाएगा। उसका आतंक इतना बढ़ गया कि कई राजाओं ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ, क्योंकि रत्नाकर सिर्फ बलवान नहीं था, वे बेहद चालाक भी था। उसे जंगल का हर रास्ता याद था, हर पेड़, हर नदी, हर गुफा। धीरे धीरे उसका हृदय पत्थर बनता गया। अब उसे लोगों की चीखों से फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए हर यात्री केवल धन था। लेकिन नियति उसे हमेशा के लिए डाकू नहीं रहने देना चाहती थी। बहुत जल्द उसकी मुलाकात एक ऐसे ऋषि से होने वाली थी जो उसके भीतर छिपी आत्मा को जगाने वाले थे। एक दोपहर जंगल के रास्ते पर हल्की धूप पेड़ों की शाखाओं से छनकर नीचे गिर रही थी। पक्षियों की आवाज़ें वातावरण में गूंज रही थी, लेकिन उस शांति के बीच एक खतरनाक सन्नाटा भी था, क्योंकि उसी जंगल में रत्नाकर अपने शिकार की तलाश में घूम रहा था। उसे उम्मीद थी कि कोई व्यापारी या अमीर यात्री जल्द ही उस रास्ते से गुजरेगा। तभी दूर उसे एक साधु दिखाई दिया। वो साधु बिल्कुल निडर होकर जंगल के बीच से चला आ रहा था। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, हाथ में वीणा थी और होठों पर नारायण नारायण का जाप। वो कोई साधारण साधु नहीं थे, वो थे देवर्षि नारद। रत्नाकर तुरंत पेड़ों के पीछे छिप गया। उसने धनुष तैयार किया और जैसे ही नारद उसके करीब पहुंचे, वो अचानक उनके सामने आ गया। रुक जाओ, उसकी आवाज़ जंगल में गूंज उठी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि नारद के चेहरे पर भय का एक भी भाव नहीं आया। वो शांत खड़े रहे। रत्नाकर गर्जा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब मुझे दे दो, नहीं तो जान से मार दूंगा। नारद मुस्कुराए, तुम ये सब क्यों करते हो पुत्र? रत्नाकर को गुस्सा आ गया। उसने कहा, अपने परिवार के लिए, उनकी भूख मिटाने के लिए, उनके पालन पोषण के लिए। नारद ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे इन पापों में भागीदार बनेगा? रत्नाकर हंस पड़ा, बिल्कुल बनेगा। मैं जो कुछ करता हूँ उन्हीं के लिए करता हूँ। तब नारद ने कहा, जाओ उनसे पूछ कर आओ, पूछो कि क्या वे तुम्हारे पापों का हिस्सा बनेंगे। रत्नाकर को ये बात मजाक जैसी लगी, लेकिन नारद की आंखों में अजीब आत्मविश्वास था। रत्नाकर ने उन्हें एक पेड़ से बांध दिया और कहा, यदि तुम भागे नहीं तो मैं अभी जाकर पूछ कर आता हूँ। नारद शांत भाव से बैठ गए। रत्नाकर तेजी से अपने घर की ओर दौड़ा। उसे पूरा विश्वास था कि उसका परिवार उसके साथ खड़ा होगा। आखिर वो उन्हीं के लिए ही तो सब करता था। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले अपनी पत्नी से पूछा, मैं जो लूटपाट और हत्या करता हूँ, क्या तुम उन पापों में मेरी भागीदार बनोगी? उसकी पत्नी चौंक गई। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने कहा, पति का कर्तव्य है परिवार का पालन पोषण करना, लेकिन पाप तुम्हारा है, उसका फल भी तुम्हें ही भुगतना होगा। रत्नाकर के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर उसने अपने बच्चों से पूछा, उन्होंने भी वही उत्तर दिया। उसने अपने माता पिता से पूछा, उनका जवाब भी यही था, हम तुम्हारे कर्मों के फल में भागीदार नहीं बन सकते। ये सुनकर रत्नाकर के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस परिवार के लिए उसने इतने पाप किए, वही उसके पापों में साथ देने को तैयार नहीं था। उसका मन टूट गया। वो तेजी से वापस जंगल की ओर भागा। नारद अब भी वहीं शांत बैठे थे। रत्नाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे बचा लीजिए, मैंने पूरी जिंदगी पाप किए हैं, अब मेरा क्या होगा? नारद ने उसे उठाया और कहा, हर मनुष्य बदल सकता है, यदि सच्चे मन से पश्चाताप करो तो भगवान भी तुम्हें स्वीकार करेंगे। रत्नाकर रोता रहा। उस दिन पहली बार उसके भीतर का कठोर पत्थर टूटने लगा था। देवर्षि नारद ने रत्नाकर को ध्यान और तपस्या का मार्ग दिखाया, लेकिन समस्या ये थी कि रत्नाकर का मन इतना अशांत और पापों से भरा हुआ था कि वो भगवान राम का नाम भी ठीक से नहीं बोल पा रहा था। नारद ने उसकी स्थिति समझ ली। उन्होंने कहा, यदि तुम राम नहीं बोल सकते तो मरा बोलो। रत्नाकर ने आंखें बंद की और जाप शुरू किया, मरा 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 मरा। लेकिन लगातार दोहराने पर वही शब्द धीरे धीरे बदलने लगा, मरा मरा मरा। और कुछ समय बाद वही ध्वनि बन गई, राम राम राम। अब रत्नाकर पूरी तरह ध्यान में डूब चुका था। दिन बीतने लगे, मौसम बदलने लगे, बारिश आई, गर्मी आई, सर्दी आई, लेकिन वो अपनी तपस्या से नहीं हिला। कहा जाता है कि वो इतने वर्षों तक ध्यान में बैठा रहा कि उसके शरीर के चारों ओर दीमकों ने बाम्बी बना दी।
संस्कृत में बाम्बी को वाल्मीकि कहा जाता है। जब वर्षों बाद नारद वापस आए, उन्होंने देखा कि रत्नाकर का शरीर मिट्टी और बाम्बी से ढक चुका था। नारद ने उसे पुकारा। धीरे धीरे उसकी समाधि टूटी। उसने आंखें खोली, लेकिन अब वो पुराना डाकू नहीं था। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था, उसकी आंखों में शांति थी, उसका मन निर्मल हो चुका था। तब नारद ने कहा, अब तुम रत्नाकर नहीं रहे, तुम वाल्मीकि हो, वो ऋषि जो वाल्मीकि अर्थात बाम्बी से पुनर्जन्म लेकर बाहर आया है। इस प्रकार एक डाकू महर्षि वाल्मीकि बन गया। महर्षि वाल्मीकि अब जंगलों में आश्रम बनाकर तपस्या और ज्ञान का जीवन जीने लगे। दूर दूर से लोग उनके पास आने लगे। उनके भीतर अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति जाग चुकी थी। लेकिन अभी इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण क्षण आना बाकी था। एक दिन महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्यों के साथ नदी किनारे जा रहे थे। वातावरण शांत था। तभी उन्होंने देखा कि क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा प्रेम पूर्वक साथ बैठा हुआ था। अचानक एक शिकारी ने तीर चलाया। नर पक्षी वहीं गिर पड़ा। मादा पक्षी दर्द से चीखने लगी। ये दृश्य देखकर वाल्मीकि का हृदय करुणा से भर उठा। उनके मुख से स्वतः शब्द निकले, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समहा यत् क्रौंच मिथुना देकम अवधीहि काम मोहिदम। ये संस्कृत का पहला श्लोक माना जाता है। इसी कारण महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। उन्हें एहसास हुआ कि उनके भीतर कविता का दिव्य स्रोत जाग चुका है। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने वाल्मीकि को आदेश दिया कि वे भगवान श्री राम के जीवन की कथा लिखें। ब्रह्मा जी ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। अब वाल्मीकि केवल घटनाओं को सुन नहीं रहे थे, बल्कि उन्हें देख भी रहे थे। इसी दिव्य प्रेरणा से जन्म हुआ रामायण का। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन को शब्दों में उतारना शुरू किया। अयोध्या से लेकर वनवास तक, सीता हरण से लेकर रावण वध तक, हर घटना को उन्होंने अद्भुत विस्तार से लिखा। रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं था, वो धर्म, मर्यादा, त्याग, प्रेम और आदर्श जीवन का मार्गदर्शन था। वाल्मीकि ने श्री राम को केवल भगवान की तरह नहीं दिखाया, बल्कि एक आदर्श मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया। यही कारण है कि रामायण हर युग में लोगों के जीवन का हिस्सा बन गई। कहा जाता है कि जब वे रामायण लिखते थे तो स्वयं देवता भी उनकी वाणी सुनने आते थे। उनके शब्दों में इतनी शक्ति थी कि श्रोता भावुक हो उठते थे। रामायण के 7 कांडों में उन्होंने जीवन के हर पहलू को समेट दिया। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। ये केवल श्री राम की कथा नहीं थी, ये मानव जीवन का दर्पण थी। रामायण की रचना के दौरान ही एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। जब माता सीता को अयोध्या से वन में भेजा गया, तब उन्हें महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण मिली। यही लव और कुश का जन्म हुआ। महर्षि वाल्मीकि ने दोनों बालकों को शिक्षा दी। उन्हें शास्त्र, अस्त्र, संगीत और धर्म का ज्ञान कराया। यही उन्होंने लवकुश को रामायण का पाठ भी सिखाया। आगे चलकर लवकुश ने अयोध्या की सभा में स्वयं श्री राम के सामने रामायण का गायन किया। कहा जाता है कि जब श्री राम ने अपनी ही जीवन गाथा सुनी तो उनकी आंखें नम हो गईं। ये क्षण केवल साहित्य का नहीं, बल्कि भावनाओं और सत्य का चरम था। महर्षि वाल्मीकि की कहानी केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, ये मानव जीवन की सबसे बड़ी सीखों में से एक है। उन्होंने साबित किया कि कोई भी व्यक्ति जन्म से महान या पापी नहीं होता। परिस्थितियां इंसान को बदल सकती हैं, लेकिन सच्चा पश्चाताप और सही मार्ग उसे फिर से महान बना सकता है। एक डाकू जिसने अनगिनत पाप किए, वही आगे चलकर संसार का महान ऋषि बना। यदि वाल्मीकि बदल सकते हैं तो कोई भी बदल सकता है। उनकी कथा ये भी सिखाती है कि परिवार, धन और संसार के लिए किए गए गलत कर्मों का फल अंततः मनुष्य को स्वयं ही भुगतना पड़ता है। लेकिन यदि वो सही समय पर जाग जाए तो ईश्वर का द्वार उसके लिए कभी बंद नहीं होता। आज हजारों वर्षों बाद भी महर्षि वाल्मीकि का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। उनके द्वारा रचित रामायण करोड़ों लोगों के जीवन का हिस्सा है। वो डाकू रत्नाकर, जिसे कभी लोग भय से याद करते थे, आज आदि कवि वाल्मीकि के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी कहानी केवल इतिहास नहीं, बल्कि मानव आत्मा की सबसे अद्भुत यात्रा है। अंधकार से प्रकाश तक, हिंसा से करुणा तक और पाप से परम ज्ञान तक की यात्रा। यही है महर्षि वाल्मीकि की अमर गाथा।